मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत वानखेडे आणि पुन्हा एकदा MH19 न्यूज मध्ये सर्वांचं स्वागत करतो। मित्रांनो, रेल्वे कामगार युनियनची आज निवडणूक आहे। निवडणुकीची प्रक्रिया आज सुरू आहे। सर्व जे युनियन पदाधिकारी आहेत आपल्यासोबत उपस्थित आहेत। CRMS चे समाधी आपल्यासोबत उपस्थित आहेत। आपण त्यांच्याशी या ठिकाणी भेट घेणार आहोत। सर, सबसे पहले MH19 न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो चुनावी प्रक्रिया शुरू है उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? ये चुनाव यूनियन की मान्यता के लिए होने जा रहे हैं और 2007 में हुए, मान्यता मिली हमको, 13 में हुए, उसमें भी मान्यता मिली, और ये लगभग 11.5 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें हमको 70% वोट के साथ मान्यता मिलने वाली है। सर, एक पिछले 5 वर्षों से आप सत्ते में नहीं थे, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? हम लगातार सत्ता में हैं। 2013 से हम चुनाव जीते थे, हम लोग काम कर रहे हैं, और 2013 से रेल कामगारों के काम सबसे ज़्यादा अगर किए हैं, न्याय दिलवाया है, तो वो केवल CRMS ने दिलवाया है। कोई दूसरी यूनियन हमारे टक्कर में नहीं है। जिस तरीके से ये बार जो चुनावी प्रक्रिया होने वाली है, जो 33% वोट संख्या चाहिए बहुमत के लिए, अगर आपको 33-35% मिल जाते हैं, आप सत्ते में आ जाते हो, तो आने वाले जो कामगार है, मतलब आप सत्ते में आने के बाद में जो कामगार रहेंगे उनके लिए आप क्या करेंगे? ये 35% वोट इसमें लाना जरूरी रहता है, और हमने कैलकुलेशन किया है पूरा, तो 70% वोट पूरे सेंट्रल रेलवे में एवरेज हमको मिलने वाले हैं। तो 70% वोट के साथ जब हम जीतेंगे तो अकेली एक ही यूनियन रहेगी, और इन कामगारों का जो हमारे ऊपर ऋण है, जिन्होंने हमको जिताया है, उनके लिए हमें सबसे पहले तो ये जो युवा कामगार आ गए हैं 2004 के बाद, 8.5 लाख रेलवे एम्प्लॉय है, उनको पुरानी पेंशन दिलानी है, जो बुढ़ापे का सहारा है, जिसके सहारे वो अपना जीवन निकाल सकते हैं। पुरानी पेंशन हमारा मुख्य मुद्दा है, जिस पर कि बाकी यूनियन फेडरेशन जो है वो विरोध कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो नई पेंशन स्कीम और UPS बोले बहुत अच्छी है, लेकिन हमने शुरू से इसका विरोध किया, और जब तक पुरानी पेंशन स्कीम हम नए लोगों को नहीं दिला देंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं है। इसके अलावा हमें 8वें वेतन आयोग का गठन करवाना है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा कैडर रिस्ट्रक्चरिंग है, ये अपना रिक्त पद पड़े हुए हैं, कम से कम 2 लाख वैकेंसी रेलवे में पड़ी हुई हैं। वो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये वैकेंसी भरें। जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर उनका लोड पड़ रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर आ रहा है, उनको रेस्ट नहीं, छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। तो ये सारी समस्याएं, अलग अलग कैटेगरी की समस्याएं, हमारे ट्रैक मेंटेनर की बहुत सारी समस्याएं, पॉइंट्समैन की हैं, लोको पायलट, टिकट चेकिंग स्टाफ, वर्कशॉप स्टाफ, TRS, आर्टिजन, सारे कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। उनको भी हम इस चुनाव के बाद एक एक करके लड़ाई लड़ेंगे और उसको हल करेंगे। कुछ समस्याएं रेलवे बोर्ड लेवल से होंगी, कुछ समस्याएं GM के लेवल से होंगी, और कुछ समस्याएं हम डिवीजन लेवल पे, DRM लेवल पे उसको हल कराएंगे। सर, एक जो बेसिक मुद्दे आते हैं रेलवे के ऊपर, जिस तरीके से आपने बताया OPS, ओल्ड पेंशन सिस्टम, उसके बाद में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, रिक्त जो जगह खाली है रेलवे के अंदर, और एक सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन का। जो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, तो उसके ऊपर आपने कुछ बोला नहीं। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये निजीकरण धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है, और आज कम से कम पूरे भारतीय रेलवे में कम से कम 3.5-4 लाख कर्मचारी केवल प्राइवेट के काम कर रहे हैं। वो भी हमारे भाई बंधु हैं, और उनको 300-400 रुपये पर डे दे के काम कराया जाता है। उनका खून चूसा जा रहा है। ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना अपना शिक्षा दे सकते बच्चों को, ना घर मकान बना सकते। इसलिए अब हमारा ये चुनाव के बाद ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी कि पूरे रेलवे से हमको निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ये हटाना है, और उस जगह पर प्रॉपर रेल कर्मचारी RRB, RRC से भर्ती करवाना है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी पगार मिलेगी। आज तो हालत ये है, मैं रेलवे स्कूल में गया, रेलवे स्कूल जो बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, आज शिक्षा कहाँ से मिलेगी? वहाँ पर टीचर्स की भर्ती प्राइवेट में करके रखी है, 15,000-20,000 रुपये दे रहे टीचर्स को, वो कहाँ से उतना शिक्षा मतलब बच्चों को मिल पाएगी? इसलिए हमारा ये भी एक मुद्दा है कि कई सालों से टीचर्स की भर्ती बंद है। हम उस टीचर्स की भर्ती को भी प्रारंभ कराएंगे, और जितना भी ये आउटसोर्सिंग, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन है, इसको पूरी तरह से खत्म कराएंगे। 100% रेल कर्मचारी काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय हमको थोड़ा सा दिया, आपसे उसमें बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रांनो, आज जे आपण CRMS चे जे समाधी आहोत, जे या ठिकाणी निवडणुकीची प्रक्रिया या ठिकाणी जी सुरू आहे,
त्याच्या संदर्भात आपण चर्चा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. थोडे काही जे त्यांचे जे मुद्दे असतील त्यांना स्पष्ट करण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे. मात्र असे जे रेल्वेचे अजून निवडणुकीचे जे अपडेट्स असतील आम्ही ते MH19 न्यूजच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. तोपर्यंत आपण MH19 न्यूज सोबत जोडलेले राहा. बघत राहा MH19 न्यूज. ब्युरो चीफ जॉय सय्यद सोबत मी श्रीकांत वानखेडे. धन्यवाद.